नमस्कार दोस्तों। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द ब्राइट कैंपस पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये लगभग सभी एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, एसटेट, सीटेट, आरटेट, यूपीटेट, जितने भी पुलिस एग्ज़ाम है, एचएसएससी एग्ज़ाम है, किसी भी स्टेट एग्ज़ाम, जितने भी स्टेट एग्ज़ाम हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स में ये हमारे पास जो वीडियो है आज की, इसमें से एक क्वेश्चन हमारा कंफर्म बनता है। ठीक है, आपने देखे भी होंगे कि यूनिट प्लेस, मैं दोनों लैंग्वेज में हमारी वीडियो जो हमने पहले भी कहा था। देखिए बच्चों, आप सभी से निवेदन है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँ। ठीक है, तो अक्सर क्या होता है कि वीडियो पसंद भी आती है, हमारे काम की भी होती है, लेकिन हम उसको सिर्फ देख के और उसको इग्नोर कर देते हैं, ना तो शेयर करते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं, ना ही लाइक करते हैं। देखिए, सिर्फ हमारा हौसला बढ़ता है ताकि हम अच्छी वीडियो बना सको आपके लिए। तो देखिए, ये जो यूनिट प्लेस कहते हैं या इकाई का अंक होता है, आपने हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कंफर्म बनता है बच्चों कि यूनिट प्लेस क्या होता है, यूनिट प्लेस क्या आएगा। और हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस में हम बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं और वो हमारा सारा टाइम उसी को सोल्व करने में ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है यूनिट प्लेस का, देखिए इसकी ट्रिक होती है और हम उसी ट्रिक को फॉलो करते हुए ये क्वेश्चंस करेंगे। दो ट्रिक है हमारे पास, उन ट्रिक को ही फॉलो करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना हमने, ज़्यादा चीज़ों का यूज नहीं करना। तो इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, यूनिट प्लेस कैसे निकालेंगे, बहुत बड़ी डिजिट 243 की पावर 91। तो इसका बेसिक रूल अलग होता है। आपको सिर्फ मैं इस छोटी सी वीडियो में आपको सिर्फ मैं क्या बता रहा हूँ कि इसका आंसर कैसे निकालना है। तो जब भी आपके पास कोई भी कितनी भी बड़ी पावर हो, आपको क्या करना है, उस पावर को 4 से डिवाइड करना है। इसके पीछे एक रूल है, मैं सिर्फ आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही आप उस 4 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचता है, जिसको हम शेषफल कहते हैं, वो ढूंढो आप। तो 4 2 जा 8, बचा कितना हमारे पास, 1 बचेगा रिमाइंडर। यहाँ से 1 और यहाँ से 1। ठीक है, तो ये 1 आ गया यहाँ से, इधर से। अब क्या हुआ, 4 2 जा 8, कितना बचा, 3। इसको हम क्या कहते हैं, शेषफल। क्या कहते हैं बच्चों, शेषफल या रिमाइंडर। ठीक है, शेषफल कह दो या रिमाइंडर कह दो। अब आपका जो ये शेषफल रिमाइंडर आया, इसकी हेल्प कहाँ लेनी है, ये जो लास्ट डिजिट है, आखिरी अंक है उस संख्या का, उस डिजिट का आखिरी जो अंक होता है 3, ये जो 3 है, इसकी पावर या इसकी घात बोलते हैं, पावर कह देते हैं, वो ये लिख दो। जो शेषफल होगा, तो जो हमारा फॉर्मूला होता है, लास्ट डिजिट और उसकी पावर, या हिंदी में लिखेंगे आखिरी अंक और उसकी घात। घात क्या देते हैं, हम क्या लिखते हैं, जो हमारा आखिरी अंक होता है, आखिरी अंक की घात। आखिरी अंक हमारा कितना है बच्चों, देखो यहाँ पे हमारा आखिरी अंक है 3। ठीक है, तो 3 की घात, ये हमारी पावर जिसको हम कहते हैं। तो 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 27। कैसे सोल्व करते हैं पता होगा आप सबको, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 3 9 और 9 3 27 और 9 3 जा 27। तो जो इसका आखिरी अंक आ रहा है, हमारी जो लास्ट डिजिट है, वो बच्चों कितनी आ रही है, 7। तो हमारा जो यूनिट होगा, यूनिट डिजिट, क्या कह सकते हैं इसको, यूनिट डिजिट या इकाई का अंक, इकाई का अंक, वो हमारे पास कितना बनेगा बच्चों, वो बनेगा 7। तो जल्दी से हम इसको, छोटा सा क्वेश्चन था, हम सिर्फ मैक्सिमम बड़ी मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में जब हमारी स्पीड बन जाएगी, इतना भी टाइम नहीं लगना हमने, और उसको हम रिजल्ट बहुत आसानी से दे सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपको। जो इसका दूसरा क्वेश्चन है वो हमें कैसे करना है, हमारे पास कितनी है, उसकी जो पावर है, जो हमारे पास घात है 94, 94 है। इसको 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 2 जा 8, 1 बचेगा। मैं दोनों लैंग्वेज में लेके चलूँगा बच्चों, कई बार क्या हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे देख रहे हैं, दोनों में करवा दूंगा। 4 3 जा 12, 4 3 12, 4 में से 2 हो गया, 2 बचेगा। अब इसमें नहीं जाएगा, तो शेषफल जिसको हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर। तो शेषफल कितना आया बच्चों, हमारे पास शेषफल आया 2। अब यहाँ पर कितना है हमारे पास, आखिरी अंक। आपसे क्या कहा था, आखिरी अंक की घात, आखिरी अंक कितना है, 2, और उसकी घात कितनी आई, 2। ये कोइंसिडेंट है, दोनों जगह सेम आ रहा है। 3 की घात 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 2, तो 2 2 जा 4। तो रिजल्ट कितना आया, 4। तो हमारा इसका इकाई का अंक क्या बनेगा बच्चों, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, इकाई का अंक बनेगा 4। ठीक है, यह आपका उत्तर होगा, यह आपका आंसर होगा। अब देखो, जो इसी के अंदर रूल नंबर 2,
ये हमारा क्या था, रूल नंबर 1 था। ध्यान रखना, आप अपने असाइनमेंट नोट से बनाएंगे। ये दोनों क्वेश्चन किसके थे, रूल नंबर 1 के। ये क्वेश्चन भी और ये क्वेश्चन भी, दोनों क्वेश्चन रूल नंबर 1 के थे। यहाँ से हमारा क्या होता है, रूल नंबर 2 स्टार्ट होता है। ठीक है, ये रूल नंबर 2 है। तो आपने क्या करना है, वही जो हमने आपको बताया था कि आपको डिवाइड करना है, भाग करना है। किसको, इस आखिरी ये जो घात होती है 92 92, इसको 4 से भाग कर दो। हम हमेशा 4 से भाग करेंगे। ठीक है, तो 4 2 जा 8, 4 दूनी 8, बच गया 2, 4 3 12। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया, यहाँ पे जो शेषफल आया बच्चों हमारा, शेषफल, तो शेषफल कितना आया, 0, जिसको हम रिमाइंडर कहते हैं। तो रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो 0 वाले केस में आपने क्या करना है, ये ध्यान रखना, 0 वाले केस में जो हमारा इकाई का आखिरी अंक है, ये जो यूनिट डिजिट है इसकी जो लास्ट डिजिट होती है ना, उसको 4 बार गुणा कर देंगे। 9 × 9 × 9, क्या बताया आपको, इसको कितनी बार गुणा कर देंगे बच्चों, आप 4 बार गुणा कर देंगे। ये रूल है हमारे पास। और वो रूल क्या है कि अगर शेषफल आपके पास 0 आ जाता है, शेषफल कितना आ जाता है, 0 आ जाता है, तो जो इसकी लास्ट डिजिट होगी बच्चों, उस लास्ट डिजिट को हम कितनी बार गुणा करेंगे, 4 बार गुणा करेंगे। बिल्कुल आसान सा रूल था, बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, 4 बार गुणा कर दिया इसको। तो इसको इससे करूँगा तो 9 9 81, समझ गए बात को। इसको इससे करूँगा 9 9, आपको ज़्यादा टाइम लगा, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना आपको, सिर्फ आपको इकाई का अंक देखना है, यूनिट डिजिट क्या बनेगा। और इस 1 को जब इस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 को 1 से करूँगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो मेरा इकाई का अंक कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा, इकाई का अंक। ठीक है, तो देखो इतना कि बड़ा क्वेश्चन लगता है और हम उस क्वेश्चन को तुरंत सोल्व कर देते हैं। तो ये मेरा रूल नंबर 2 था। तो रूल नंबर 1 तो क्या था कि जब हम डिवाइड करते हैं, जब हम भाग करते हैं, रिवाइज दोनों रूल रिवाइज करवाया था, जब हम भाग करते हैं तो कुछ ना कुछ शेषफल बचता है, 1 2 3। ठीक है, 4, जो भी शेषफल बचेगा आप उसको 1 2 3 बचेगा, इस तरह आखिरी डिजिट को, आखिरी अंक को, यानी लास्ट डिजिट की पावर या आखिरी अंक की घात जो बचेगा उसको बना देंगे। यानी ये जो आखिरी अंक होगा और उसकी पावर में घात आ जाएगी, ये कितना है, शेषफल। ये जो घात होगा ना, ये होगा शेषफल। ठीक है, तो ऐसे बना देंगे, आखिरी अंक की घात हम शेषफल बना देंगे। तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं और एक अच्छा सा छोटा सा क्वेश्चन हम फटाफट तैयार, हम आंसर निकाल सकते हैं। अगले रूल की तरफ चलता हूँ। अगला रूल क्या है, देखो बच्चों, तो ये हमारा आखिरी रूल है। और आखिरी रूल देखो क्या है कि जब भी किसी भी डिजिट का आखिरी अंक, किसी भी संख्या का आखिरी, किसी भी नंबर का आखिरी अंक हमारे पास क्या आ जाए बच्चों, 0 1 5 और 6, क्या आ जाए, आखिरी अंक 0 से मान लो ये आया 100 की घात 22। आखिरी अंक कितना है, 0, कितनी ही कर लो, इसका इकाई का अंक क्या बनेगा, 0 बनेगा, इकाई का अंक। ठीक है, 0 बनेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जब इन चारों में से, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया 111 की घात 29 29, तो इसका आखिरी का इसका इकाई का अंक 1 है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा, उत्तर आएगा, उसका इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक, उसका इकाई का अंक भी बच्चों 1 ही होगा। देखिए जितने भी सीटेट टेस्टेट जो एग्ज़ाम होते हैं, इन तरह के एग्ज़ामों में ज़रूर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा इकाई का अंक। इस तरह अगर मान लो ये आ जाए 525 आ जाए, उसकी घात 12 आ जाए, तो 12 आए चाहे 15 आए चाहे कितनी भी आ जाए। ठीक है, तो एक इसको छोड़ के ध्यान रखना, 525 की घात 0, क्योंकि किसी की घात 0, किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, 0 को छोड़ के। वो एक अलग रूल होता है, वो हमारे कंपटीशन में भी नहीं चलते इस तरह से। वो इस तरह क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे यहाँ पे, हम करेंगे जैसे इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, तो आप 525 की घात 12 कर लो, चाहे 15 कर लो, चाहे 100 कर लो, कितनी भी कर लो, इसका इकाई का अंक वही होगा, इकाई का अंक इसका 5 ही होगा। 0 1 5 और 6, 26 की पावर 8 कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, इसका इकाई का अंक क्या होगा, 6 ही होगा। ये ध्यान रहे। ठीक है, तो इनके इकाई का अंक कभी भी चेंज नहीं होता। रूल नंबर 3।
तो ये आपको यहाँ तक रूल नंबर 3 तक बातें समझ में आ गई होंगी। अब मैं एक दो डिफरेंट क्वेश्चन अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आपके लिए लेके आता हूँ कि कैसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। बच्चों हम 3 क्वेश्चन देखो मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर आया हूँ। तीनों क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। अब यहाँ और जो टफ़ एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एसएससी सीजीएल के जो एग्ज़ाम होते हैं, जो हमारे पास सीटेट एसटेट के एग्ज़ाम थे, उसमें उस तरह के लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं, वो हम कवर कर लेते हैं। और अगर टफ़ लेवल पे आता तो इस तरह का क्वेश्चन दे देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए कि 67 या 67 इसकी घात 25 या पावर 25। तो हमारे पास रूल क्या था कि 25 को हम 4 से करेंगे, हमें से 4 से भाग करेंगे, 4 से 6 24, कितना बचेगा 1 बचेगा। तो इसका इकाई का अंक कितना है 7। जब मैं 7 की घात 1 करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा 7 बचेगा। तो यहाँ से इकाई का अंक आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा। जैसे मान लो 1 2 7 5 कुछ भी आए, मान लो ये मैंने एग्जांपल लिया है और 7 मान लो इतने डिजिट की आ गई, कोई भी और बड़े जो है 5 2 3 कितना ही बड़ा डिजिट हो, लेकिन लास्ट का अंक कितना है 7। और जब माइनस करेंगे इसमें से कितना 1, तो आखिरी अंक में से आखिरी अंक माइनस होता है, तो 7 में से 1 घटा माइनस हुआ तो कितना आया उत्तर 6 आया। तो इसका इकाई का अंक क्या बनेगा 6। कैसे किया हमने कि हमने क्या किया कि पहले इसको डिवाइड किया, भाग किया 4 से, इकाई का अंक शेषफल कितना आया 1, और उस शेषफल को हम क्या करते हैं इकाई के अंक की घात बना देते हैं पावर। तो 7 की पावर 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब आप चाहे कितनी भी बड़ी डिजिट आएगी, डिजिट कोई भी हो, लेकिन इकाई के अंक में कितना होगा 7 होगा, तो 7 में से 1 माइनस कर देंगे, प्लस होता तो 1 प्लस कर देते सॉरी। तो इस तरह से हमारा जो इकाई का अंक बनेगा क्या बनेगा बच्चों, वो बनेगा 6। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन कवर। इस तरह क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बच्चे क्या करते हैं मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। अरे मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ इकाई के अंक को मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना शुरू कर दो। ये 8 चौक 32, यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 हुआ, इस 2 को 7 से कर लो, 7 दूनी 14, यहाँ 4 आ जाएगा। इस 4 को 3 से कर लो, 4 3 12, 4 3 12। तो इकाई का अंक कितना बनेगा 2 बनेगा सबसे लास्ट में। तो इसका उत्तर क्या होगा 2 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इकाई का अंक इस तरह के क्वेश्चन में निकाल सकते हैं। कितनी बड़ी से बड़ी मल्टीप्लाई हो, कितने सारे मल्टीप्लिकेशन हो, हम उनके इकाई के अंक को मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, और जो सबसे लास्ट बचेगा वो हमारा क्या होगा इकाई का अंक, यूनिट प्लेस होगा। अब जो क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। देखो पहले एक कंसेप्ट समझाता हूँ मैं आपको। मान लो यहाँ पर दिया हुआ है 13 या 23 दे रखा है 23, और मुझे इसमें से 6 माइनस इस तरह माइनस करना है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से एक कैरी कर लेता हूँ। इंग्लिश में कैरी बोलते हैं, हिंदी में हासिल बोलते हैं। भाई एक हासिल ले लिया हमने, हासिल 1 हो गई, हासिल जो भी कहते हैं, इंग्लिश में हम कैरी बोलते हैं। हमने एक कैरी कर लिया तो हम इसको 13 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं 13। तो 13 में से 6 माइनस करते हैं तो 7 बच जाते हैं। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये माइनस करने वाली। अब 95 है, 95 है, तो इसको भाग करो, 95 को 4 से करो, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 1 4 3 12, बच गए 3। यहाँ पे कितना है 7। तो जब हमारे पास आखिरी का अंक कितना आया 3 आया, तो हम क्या करते हैं 7 की घात 3 कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 7 गुणा 7 गुणा 7, तो 7 7 49, 49 गुणा 7 करेंगे तो 343 आ जाएगा। यानी इकाई का अंक कितना आएगा, यहाँ पे इकाई का अंक हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 58 को करते हैं। 58 को हम जब 4 से करेंगे तो 4 एकम 4, 4 1 जा 4, 18, 4 चौक 16, 2 बचेंगे। ठीक है, 3 की घात 2 करेंगे, 3 की घात 2, तो 3 3 9 बचेगा। ठीक है, तो पहले वाले में इकाई का अंक कितना बच रहा था, जब हमने 7 की पावर 95 किया माइनस 3 की पावर 58 किया, तो इसका इकाई का अंक था हमारे पास 3। ये जो इकाई का अंक था 3 था, और इसका इकाई का अंक कितना आया 9। ठीक है, तो 13 में से 9 तो माइनस हो नहीं सकता कि हम 13 में से 9 को माइनस कर देंगे। इस 3 में से 9 माइनस हो नहीं सकता, तो हम क्या करते थे, अगर जो भी डिजिट होती, मान लो यहाँ पे 2 4 8 5, ये मैंने मानना है, मान लो कोई भी डिजिट कोई भी संख्या होती, तो हम इसमें से अगर आखिरी का अंक 9 घटाते हैं, यहाँ 9 होता, अगर 9 को घटाएंगे तो 3 में से 9 तो घटेगा नहीं, माइनस नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं एक हासिल ले लेते हैं, कैरी कर लेते हैं 1 यहाँ से। जब 1 यहाँ से कैरी करेंगे तो 13 हो जाएगा, और 13 में से 9 गया तो कितना आएगा 4 आएगा। अगर प्लस होता तो हम प्लस कर देते, सिंपल 9 3 12, इकाई का अंक 2 हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पर 4 दे रखा है, तो हमारा इकाई का अंक क्या बनेगा 4 बनेगा। यह मतलब 13 था, 3 में से 9 माइनस, 3 में से 9 नहीं घट सकता, तो हम 13 बना लेंगे उसको, इस एक कैरी कर लेंगे वहाँ से, हासिल ले लेंगे। ठीक है,
तो ये हमने 4-5 क्वेश्चन किए थे जो इकाई के अंक के ऊपर बनते हैं बच्चों। अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में मैं एक नया टॉपिक, नए कंसेप्ट लेके आऊँगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो हमारा चैनल द ब्राइट कैंपस को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, शेयर करना ना भूलें। देखिए, आप सहयोग करेंगे तो हम भी आपका सहयोग करते रहेंगे। ऐसी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू। जय हिंद।